नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक कुशल राजनीतिज्ञ, विद्वान और स्पष्टवादी नेता थे। राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान अविस्मरणीय है। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। देहरादून में स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई, तो वहीं इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बीजेपी के कई अधिकारियों और नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फोटो पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आने वाले वक्त में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर मुखर्जी जी की आज जन्म जयंती है। देश की एकता, अखंडता के लिए उनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। आने वाली पीढ़ी में उनके विचारों को हम प्रत्येक युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में कामयाब हों, सफल हों, इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष उनकी जयंती कार्यक्रम हो या 21 जून को उनका जो महानिर्वाण दिवस है उसको मनाने का विषय हो, अब इसको मनाते हैं। हम जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के श्रद्धा के भाव के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर मुखर्जी जी की आज जन्म जयंती है। देश की एकता, अखंडता के लिए उनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। आने वाली पीढ़ी में उनके विचारों को हम प्रत्येक युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में कामयाब हों, सफल हों, इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष उनकी जयंती कार्यक्रम हो या 21 जून को उनका जो महानिर्वाण दिवस है उसको मनाने का विषय हो, अब इसको मनाते हैं। हम जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के श्रद्धा के भाव के साथ खड़ा है। उधर देहरादून में विकसित भारत 2047 सामूहिक संवाद का आयोजन किया गया और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के समग्र विकास के लिए शामिल भूतपूर्व सैनिकों से बातचीत की और उनके सुझाव लिए। सीएम धामी ने कहा कि जबरन, धर्मांतरण और डेमोग्राफिक चेंज पर हमारी सरकार के प्रयासों के साथ जन सहयोग एवं कानूनी रूप से शिकायत हेतु जन जागरूकता भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने सख्त दंगा विरोधी कानून लागू, भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और यूसीसी जैसा साहसिक कदम उठाए, लेकिन सरकार के इन साहसिक प्रयासों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यापक जनसहयोग की अपेक्षा है। विकसित भारत 2047 सामूहिक संवाद में सीएम धामी ने शिरकत की और इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए वक्त जो है अपने सरकार के कार्यकाल में हुए ऐतिहासिक कामों के बारे में जो है चर्चा हुई, बताया। उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय जो सरकार के दौरान जो है लिए गए हैं, सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय लेकर एक इतिहास रचा, उसको उन्होंने जिक्र किया। विकसित भारत 2047 को सामूहिक संवाद को लेकर ये कार्यक्रम, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने भूतपूर्व सैनिकों से भी इस कार्यक्रम के दौरान बातचीत की। सीएम धामी ने भूतपूर्व सैनिकों से इस कार्यक्रम के दौरान बातचीत की है।
उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। ग्राम प्रधान पदों के लिए 2 गुने से अधिक नामांकन आए, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए उत्साह कम रहा। नामांकन पत्रों की जांच 7 से 9 जुलाई के बीच होगी। पहला चरण 24 जुलाई और दूसरा चरण 28 जुलाई को होगा। बता दें कि विकासखंड ऊखीमठ में वार्ड सदस्यों के 588 पदों के लिए 288 ग्राम प्रधान, 66 पदों के लिए 155 पंचायत सदस्य और 35 पदों के लिए 79 और 4 जिलों पंचायत वार्डों के लिए 21 नामांकन हुए हैं। उधर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार महेंद्र भट्ट की ताजपेशी हो चुकी है, जिसको लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस में डर का माहौल है। कांग्रेस को लग रहा है कि उनके पार्टी में अब जो अच्छे लोग बचे हैं, कहीं वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में ना चले जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो अच्छे अच्छे लोग थे, जो देश और राज्य के बारे में अच्छा सोचते थे, उनको भी बीजेपी पार्टी में शामिल करने का एक रिकॉर्ड महेंद्र भट्ट ने बनाया था। इसी वजह से कांग्रेस में एक डर का माहौल है। वहीं इस बार दोबारा उनके नेतृत्व में बीजेपी पंचायत चुनाव के साथ साथ 2027 चुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है संगठन में, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी पर विश्वास व्यक्त किया गया है, निश्चित रूप से उनके जो पिछले हमारे 3 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर उनको ये इनाम पार्टी ने दिया है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो अच्छे अच्छे लोग थे कांग्रेस के, जो कहीं ना कहीं देश के बारे में अच्छा सोचते थे, प्रदेश के बारे में अच्छा सोचते थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का एक रिकॉर्ड आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा बनाया गया है। उधर कोटद्वार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को दूसरी बार उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, और जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कोटद्वार बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी ने कहा कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड में बीजेपी आगामी पंचायत चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्रीय बीजेपी आलाकमान ने महेंद्र भट्ट को जो जिम्मेदारी दी है, उसका वह बखूबी निर्वहन करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि हमारे बीच के महेंद्र भट्ट जी को दोबारा मौका दिया है। और महेंद्र भट्ट जी ही एक ऐसे नेता हैं जो अपने बूथ स्तर के नेताओं का भी वही सम्मान करते हैं जो सम्मान वो अपने बड़े नेताओं का करते हैं। मैं भी कई बार उनसे मिला हूँ तो मुझे भी महसूस हुआ है कि वो अपने छोटे कार्यकर्ताओं को अच्छा सम्मान देते हैं, सबको एक तरीके से देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा खटीमा में अपने खेतों में धान की रोपाई करने और हल चलाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने जहां इसे राहुल गांधी का अनुसरण करार देते हुए चुटकी ली है, तो वहीं बीजेपी ने इस पर कटाक्ष किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल मुंह में सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए और उन्हें गरीबी और खेती किसानी की कोई समझ नहीं है। आपको बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में अपने खेतों में किसानी का हुनर दिखाया। देखते ही देखते उनकी यह तस्वीरें वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो गई। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह देखना अच्छा लगा कि आपने कम से कम इस दिशा में जो है राहुल गांधी का अनुसरण किया। इसके बाद उनकी इस पोस्ट पर कई मिलीजुली टिप्पणियां भी आईं। भाजपा ने भी इस पर पलटवार किया।
डॉक्टर धामी जी ने अपनी खेती पर, अपने खेत पर रोपाई का काम किया। उत्तराखंड की कुआओं की पद्धति के आधार पर ढोल बादक के साथ और ये रोपाई की गई। आश्चर्य होता है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने हरीश रावत जी को इसमें भी राजनीति दिखाई दी। और मैं कह सकता हूं कि जिनका नाम उन्होंने लिया, राहुल गांधी, उनकी एक गज जमीन भी कहीं नहीं है। वो जिन खेतों में रोपाई कर रहे थे वो खेत किसी और के थे। और आजकल उत्तराखंड में रोपाई होती है। मुख्यमंत्री धामी जी ने एक प्रेरणा का, यहाँ के जो युवा है उनको प्रेरणा देने का काम किया है। उसको राजनीतिक के दृष्टि से देखना और ये ठीक नहीं है। पर्यटन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री ओम प्रकाश जो है जमदग्नि उत्तराखंड दौरे पर हैं। उन्होंने देहरादून वन विभाग के साथ बैठक की और इस दौरान इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। बता दें कि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास कर रहा है और इको टूरिज्म को मजबूत किया जा रहा है। बैठक में टोल प्लाजा डोईवाला के पास फैली गंदगी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इको टूरिज्म के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। आज मैंने देहरादून जनपद की डिवीजन की एक बैठक ली है, जिसमें पीसीसीएफ श्री पीके पात्रो जी और डीएफओ श्री नीरज शर्मा जी और सभी रेंज अधिकारी उपस्थित थे, एसडीओ इनके उपस्थित थे। मैंने इनको कहा है और इनको निर्देशित किया है कि आप एक तो जो जंगलात की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, जो कब्जे हो रहे हैं, वो आप खाली कराइए और भविष्य में कोई कब्जा ना हो, इस पर आप गंभीरता से लें और इस पर आवश्यक कार्रवाई करें। दूसरा मैंने जो निर्देश दिया है, क्या है कि जो टोल प्लाजा है मच्छीवाला, आज मैं स्वयं देख के आया हूं। पहले मैंने कई बार देखा, आज मेरी व्यक्तिगत रुचि थी क्योंकि मुझे इस बैठक में आना था। मैंने वहां देखा इतनी गंदगी है। मैंने वहां डीएफओ को बोल दिया है, रेंज अफसर मच्छीवाला को बोल दिया है, आप उनको नोटिस दीजिए। नोटिस देने के बाद भी नहीं सफाई रखते हैं तो आप मुकदमा कराइए, एफआईआर दर्ज कराइए, उनको जेल भेजेंगे। देहरादून में स्वास्थ्य संवाद एवं चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह 2025 का भव्य आयोजन किया गया और इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने शिरकत की और जिसके बाद 26 उत्कृष्ट चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर चिकित्सा, पत्रकारिता, साहित्य और तकनीक के क्षेत्र में भी नवाचार और उपलब्धियों का संवाद हुआ। कि हमारी मनकासी नदियों को स्मृति चिन्ह, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और कैमरामैन सबसे डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी, डॉक्टर यार एक नई सोच संगठन के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित सेवा कार्य को करने वाले ऐसे डॉक्टर्स को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम किया था। मैं ऐसे सभी संगठन और साथ में श्रमजीवी पत्रकार संगठन के माध्यम से भी ये अवार्ड फंक्शन में अपनी भागीदारी दी और ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि पूरे प्रदेश भर के चयनित जो सेवा के साथ अपने कार्य को भी कर रहे हैं और लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और जो विशेष है, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत है, डॉक्टर्स में भी जो विशेष है, जो समय को और वो सब चीजों को ध्यान देते हुए हमेशा जो भी ऐसी सब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसमें अपना योगदान देते हैं, ऐसे सभी डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। देखो विचार एक नई सोच, एक संस्था है जो जिसने छठी बारी आयोजन किया और जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर बेहतरीन जिनका परसेप्शन है लोगों में, ऐसे डॉक्टर्स को सम्मानित करने का काम किया गया। ऐसे जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि डॉक्टरों का पेशा एक पवित्र पेशा है और डॉक्टर्स पे लोग इसलिए उम्मीद से जाते हैं कि ये भगवान के रूप में उनको जान बचाने का काम करेगा। तो ऐसे लोगों को सम्मानित करके जहां उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जो सम्मानित होते हैं,
वहां दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलती है, दूसरे डॉक्टर्स भी अच्छा काम करते हैं कि अगर समाज में अच्छा काम करेंगे तो समाज हमें सम्मानित करने का काम करता है। तो ये जिम्मेदारी का एहसास भी है और साथ ही साथ बाकी डॉक्टर्स के लिए भी एक प्रेरणा देने का काम है। उसके लिए मैं पूरी टीम को, इस संगठन की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि एक अच्छा काम करके उन्होंने समाज में उन लोगों का सम्मान करने का काम किया। हमारे मंचासी नदियों को स्मृति चिन्ह, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और कैमरामैन सबसे डॉक्टर आशुतोष रैना जी, डॉक्टर एस.जी. जोशी जी। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज से चल रही हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने हरिद्वार जाकर यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि कांवड़ियों के स्वागत और सुविधाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और इस बार 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उधर डोईवाला में एक किशोरी की मौत का मामला सामने आया है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने डोईवाला चौक पर प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। यही नहीं बल्कि स्थानीय व्यापारियों ने भी बाजार बंद कर घटना के विरोध में नाराजगी जताई और बस्ती के लोगों के साथ साथ हिंदुवादी संगठनों ने भी मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की एक मुहिम छेड़ दी है। हालांकि इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। मुझे पता चल गया तो रात ही मेरी बात हो गई थी संबंधित थाने से और ये बहुत गंभीर विषय है। इस तरह की घटना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पूरा जांच का विषय है। मैं स्वयं इसलिए आई हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि स्पॉट पे जहाँ पे उस बच्ची का जैसे कहा जा रहा है कि उसने सुसाइड किया है या क्या हुआ है, और बाकी तो पोस्टमार्टम के बाद ही बहुत क्लियर स्थिति हो पाएगी कि उसने सुसाइड किया है या क्या है। वहाँ के सीसी फुटेज मैंने पुलिस को बोल दिया है। मेरी अभी एसपी देहात से भी बात हुई, जय बलूनी से भी बात हुई है, लगातार सभी से बात हो रही है कि इसके जितने भी फुटेज हैं ये सारे अपनी कस्टडी में रखें। इसकी साफ ढंग से इसकी जांच होनी चाहिए। डोईवाला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक क्रैशर में एक युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। इस दौरान लड़की क्रैशर के अंदर फांसी के फंदे से लटकी हुई पाई गई। तो वहीं मौके पर पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर क्रैशर को सील कर दिया है और अब फॉरेंसिक टीम ने भी मौका वारदात से कई नमूने जांच के लिए एकत्रित किए हैं। हालांकि मौत के कारणों का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है, जिस पर और जानकारी देते हुए एसपी जया बलूनी ने बताया कि डोईवाला के पास कुक्कड़वाला में एक क्रैशर है और इस क्रैशर में 2 बालिका कचरा बीनने के लिए पहुंची थी। तो वहीं तभी वहां कुछ काम करने वाले युवकों ने उन्हें चोर समझा और उनका पीछा किया। वाला थाना क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें वहां स्थित कुड़कावाला में स्थित एक स्टोन क्रशर में 3 बालिकाएं कूड़ा बीनने वाली वहां पर गई थी, जहां पर 4 लड़के थे और उन्होंने उनको चोर मानते हुए उनका पीछा किया, जिसमें से एक लड़की को उन्होंने पकड़ लिया और वहां पर स्टोन क्रशर में स्थित एक कमरे में बालिका को बंद कर दिया और पुलिस को फोन द्वारा सूचित किया। पुलिस के वहां पर पहुंचने से कुछ देर पहले जब उन्हें उस कमरे में झांक कर देखा तो उस बालिका द्वारा फांसी लगा ली गई थी। उन्होंने दोबारा से फोन करके पुलिस को सूचित किया। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एफएसएल की टीम को वहां पर बुलाया गया और घटनास्थल को सील करते हुए उसका निरीक्षण किया गया और जो भी आवश्यक एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए गए। वहां पर जो 4 सीसीटीवी कैमरा थे उनके भी फुटेज को कब्जे में लिया गया है। उन लड़कों को संदिग्ध मानते हुए उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बालिका के परिजनों को सूचित करने के पश्चात इसका पंचायतनामा भर दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।